चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 ऑफ चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन 4+1। ठीक है। सो आपका पहला क्वेश्चन है, एक सेट आपको दिया है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 अप टू 14। फिर रिलेशन आपको इस तरह से दिया है एक्स वाई सच डैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है। देन वी हैव टू राइट डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ये निकालना है। तो ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से वी गेट y इक्वल्स टू 3x। ठीक है। अब आप क्या करो, x की वैल्यू रखना शुरू कर दो इस सेट में से उठाकर, 1 2 3 4 ये सब रखनी है। तो रिलेशन पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। जब हमने x को 1 रखा तो y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब x को आप 2 रखोगे यहाँ पर x की जगह तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है। जब आप इसको 3 रखोगे तो ये 9 आ जाएगा। 4 रखोगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है। 5 रखोगे, जब आपने x को 5 रखा तो y आपका 15 आ गया। ठीक है। तो बट ये जो 15 है, 15 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है। बट ये तो सेट ए का ही एलिमेंट होना चाहिए, जो आउटपुट आ रहा है वो सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए, बट यहाँ तो नहीं है। अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 5 15 ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये रिलेशन में नहीं होगा। ठीक है, ये रिलेशन में नहीं होगा। तो इससे आगे अब x की वैल्यू आप 6 7 8 कुछ भी रखोगे, जो y की वैल्यू आएगी वो सेट a को बिलोंग नहीं करेगी। इसका मतलब जो रोस्टर फॉर्म बनेगी वो बस यही बनेगी। अब हमें डोमेन लिखनी है। सो डोमेन ऑफ रिलेशन, अब डोमेन कहाँ से आती है, जैसे अभी हमने रोस्टर फॉर्म लिख ली है तो इसके ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट डैट इज़ डोमेन। सो 1 2 3 4, तो ये आपकी डोमेन हो जाएगी 1 2 3 4। ठीक है। रेंज लिखनी है, अगर हमें रेंज लिखनी है तो इस तरह से लिख सकते हैं रेंज। तो रेंज कैसे लिखी जाएगी, रेंज इज व्हाट, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स 3 6 9 12। तो 3 6 9 12 ये आ जाएगी इसकी रेंज। ठीक है। उसके बाद और क्या लिखना है, कोडोमेन। तो जो हम रिलेशन ले रहे हैं डैट इज़ फ्रॉम ए टू ए है रिलेशन। तो जो कोडोमेन है वो ये वाला सेट होगा, कोडोमेन। ठीक है। तो इसका मतलब कोडोमेन कितनी हो जाएगी, कोडोमेन कंप्लीट सेट ए, और सेट ए क्या है 1 2 3 अप टू 14। ये चीज़ समझ में आ गई भाई। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना लेते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन इज एक्स वाई सच डैट y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। ठीक है। और x क्या है, लेस देन 4 है। x एंड y दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है। तो अब हम पहले इसकी रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं, तभी हम इसकी डोमेन एंड रेंज बता सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, x की वैल्यू रखना शुरू करना है। क्या क्या रखेंगे, पहले 1 रखा तो 1 + 5 y आ गया 6। फिर 2 रखा, 2 + 5 वी गेट 7। 3 रखा, 3 + 5 वी गेट 8। 4 हम रख नहीं सकते, तो बिकॉज x 4 से छोटा है तो 3 तक ही जा सकते हैं। तो ये बन गई आपकी रोस्टर फॉर्म। अब यहाँ पर आप डोमेन एंड रेंज बता सकते हो। तो डोमेन कितनी हो जाएगी, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स डैट इज़ 1 2 3। तो ये लिख लो 1 2 3, ये तो हो गई डोमेन। और अगर रेंज लिखनी है, रेंज ऐसे लिखी जाएगी, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट 6 7 8। तो 6 7 एंड 8। ठीक है, ये हो गई इसकी रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक सेट दिया है ए, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 5। सेट बी एलिमेंट्स है 4 6 9। नाउ वी हैव टू डिफाइन अ रिलेशन आर, इसके एलिमेंट्स एक्स वाई
सच डैट जो डिफरेंस है ये क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है। डिफरेंस इज व्हाट, ऑड, क्लियर। ऑफ कोर्स जो x है वो सेट ए को बिलोंग करेगा और y जो है वो सेट बी को बिलोंग करेगा। तो अब हम इसकी रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमने x को 1 रखा, अगर x को सेट ए में से, x क्या है, सेट ए के एलिमेंट्स है, तो x को अगर हमने यहाँ पर 1 रखा तो बी सेट में से कौन सा एलिमेंट रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, है ना। तो 1 4 चलेगा, यस, क्योंकि डिफरेंस ऑड है। और क्या रख सकते हैं 1 के साथ, 6 रख सकते हैं, है ना, बिकॉज इसका भी डिफरेंस ऑड है तो ये भी चलेगा। और कुछ रख सकते हैं क्या, 1 9 रख सकते हैं क्या, 1 9 के साथ जा सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि डिफरेंस इवन है, ठीक है। तो 1 9 नहीं हो सकता। फिर यहाँ से 2 उठाओ, 2 2 4 रख सकते हैं क्या, 2 4 के साथ जा सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि डिफरेंस इवन है। फिर 2 6 के साथ जा सकता है क्या, नहीं। 2 9 के साथ जा सकता है क्या, यस, क्यों, बिकॉज डिफरेंस ऑड है, तो 2 9 आ जाएगा। फिर ऐसी 3 4, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस 1 है, ऑड है। 3 6 ये भी सही है क्योंकि डिफरेंस 3 है, ऑड है। फिर 5 उठा लो यहाँ से, 5 4, ठीक है, डिफरेंस 1 है, ऑड है। 5 6, यस, इसका भी डिफरेंस 1 है, ऑड है। तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको एक फिगर दिया हुआ है, तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है, रोस्टर फॉर्म लिखनी है, डोमेन और रेंज बतानी है, ठीक है। तो पहले हम इसमें रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म भाई यहाँ पर जो 5 है ये किसके साथ कनेक्टेड है, 3 के साथ, तो 5 3 एक एलिमेंट ये हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो आपका 6 है वो किसके साथ कनेक्टेड है, 4 के साथ, तो 6 4 एक एलिमेंट हो जाएगा। एंड 7 इज़ कनेक्टेड विथ 5, तो 7 एंड 5 ये एक एलिमेंट हो जाएगा। अब इसको देख के आप डोमेन एंड रेंज बता सकते हैं। डोमेन रेंज तो हम यहाँ फिगर देख के भी बता सकते हैं, है ना। तो डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन इस वाले सेट से आएगी, है ना, 5 6 7, तो डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन ऑफ रिलेशन इज 5 6 7। एंड जो रेंज है, रेंज यहाँ से आएगी, सेट ऑफ इमेजेस, 3 एलिमेंट्स है, तीनों ही इमेजेस हैं, तो रेंज आपकी क्या हो गई, 3 4 5, ठीक है जी। तो रोस्टर फॉर्म हो गई, डोमेन हो गई, रेंज हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है इसकी, सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप ये देखो क्या रिलेशन बन रहा है, 5 और 3 में जो डिफरेंस है, ठीक है, 5 और 3 में जो डिफरेंस है वो कितना है आपका, 2, है ना। ऐसे यहाँ पर 6 और 4 में डिफरेंस कितना है, 2। 7 और 5 में डिफरेंस कितना है, 2 का। तो यानी कि जो रिलेशन है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, एक्स वाई सच डैट जो डिफरेंस है एक्स माइनस वाई का, डैट इज़ व्हाट, 2, वो 2 है, गॉट इट। एंड एक्स एंड वाई खुद क्या है, नेचुरल नंबर्स है, गॉट इट। तो इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई भाई, आई होप इट इज़ क्लियर। आगे चलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, एक आपको यहाँ पर सेट दे दिया गया है, ठीक है। आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइंड बाय, इस तरह से ये रिलेशन डिफाइंड है। बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, ठीक, इस तरह से लिखा है, मतलब रिलेशन इस तरह से है, आर ए बी सच डैट बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, ठीक। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, बस लिख लो यहाँ पर, b इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, ऐसे लिख लिया, ठीक। और a और b ये जो दोनों है ये सेट a को बिलोंग करते हैं, क्लियर। तो ठीक है, अब इसकी रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं। जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा,
ठीक, एंड रिलेशन ए टू ए है। ठीक, तो अगर हमने पहला एलिमेंट 1 उठाया तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता। 1, अगर 1 के साथ हम 2 लेते हैं तो उसका तो ये मतलब हुआ हम बोल रहे हैं 2 1 को डिवाइड कर रहा है ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो 1 के साथ सिर्फ 1 ही आ सकता है ना, तो 1 1 चल जाएगा। ठीक है, और कोई एलिमेंट ले सकते हैं क्या 1 के साथ? नहीं। फिर 2 के साथ 1 ले सकते हैं क्या? 2 के साथ 1 चलेगा, 1 2 को डिवाइड करेगा। बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। स्टेटमेंट उल्टी पढ़ दी। फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, उल्टा बोला है हमने। फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 के साथ 1 चल जाएगा, 1 के साथ तो फिर सारे ही आ जाएंगे। इस हिसाब से अगर पहला वाला एलिमेंट दूसरे को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा तो 1 के साथ तो 1 2 भी आ जाएगा, 1 3 भी आ जाएगा, 1 4 1 5 5 नहीं है 6 है यहाँ पर, 1 6, ये सारे आ जाएंगे 1 के साथ, है ना। क्लियर है? तो यहाँ पर फिर 2 के साथ आ जाओ। 2 के साथ कौन कौन से आ सकते हैं, ये मैं हटा देता हूँ। 2 के साथ 2 आ सकता है, 2 4 2 6, ये सभी आ सकता है। बिकॉज 2 को तो डिवाइड करेगा ही, 4 को भी डिवाइड करेगा, 6 को भी करेगा। ठीक है, फिर 3 के पास आ जाओ। 3 उठाया यहाँ से, 3 3 3 6। ठीक है, फिर 4 के पास आ जाओ, 4 4 आ जाएगा, और तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। 4 के साथ 2 थोड़े ना लिखोगे, तो इसका तो ये मतलब हो गया 4 2 को डिवाइड कर रहा है, उल्टा हो गया। फिर 6, लास्ट एलिमेंट 6 उठाया तो 6 के साथ 6। तो ऐसा करने से क्या हो गया, ये रोस्टर फॉर्म लिखी गई, ये रोस्टर फॉर्म आ गई। गॉट इट? फिर हमें लिखनी है इसकी डोमेन एंड रेंज, वो तो सिंपल है। अब रोस्टर फॉर्म लिख ली है तो डोमेन बता सकते हैं। सेट ऑफ ऑल दी फर्स्ट एलिमेंट्स, तो 1 1 1 1, तो यहाँ पे 4 टाइम्स 1 है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम 4 बारी 1 लिखेंगे, 1 तो सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ठीक, तो 1 2, यहाँ तक 2 है, देन 3 एंड 4। फर्स्ट एलिमेंट कितना आ रहा है, 1 2 3 4 6 भी आ रहा है, तो ये डोमेन हो गई। ठीक है, एंड रेंज, रेंज क्या हो गई, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स। तो सेकंड एलिमेंट क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, आगे भी रिपीट हो रहा है 2 4 6। ठीक, तो 1 2 3 4 6, ये हो जाएगी आपकी क्या, रेंज। ये क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन डिफाइंड बाय दिस। ठीक, और x की जो वैल्यू है वो 0 1 2 3 4 5 ये हो सकती है। तो सिंपल है, पहले तो रोस्टर फॉर्म लिख लो। अगर x को आपने 0 रखा देन वी विल गेट 5। यहाँ पर x को 0 रखोगे तो 0 + 5 इज़ 5। ठीक है, फिर x को आप 1 रखोगे, 1 + 5 वी गेट 6। x को आप 2 रखोगे, 2 + 5 वी गेट 7। ठीक है, फिर x को आप 3 रखोगे, 3 + 5 वी गेट 8। फिर x को 4 रखोगे, 4 + 5 वी गेट 9। 5 रखोगे, वी गेट 5 + 5 10। तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, फिर आप डोमेन एंड रेंज बता सकते हो देखकर। तो रेंज डोमेन कितनी हो जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट्स क्या क्या है यहाँ पर, 0 1 2 3 4 5, तो डोमेन हो गई 0 1 2 3 4 5। ठीक है, रेंज सेकंड एलिमेंट्स देखो 5 6 7 8 9 10, तो 5 6 7 8 9 10 ये हो जाएगी इसकी रेंज। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो रिलेशन इस तरह से डिफाइन है, x जो है वो प्राइम नंबर है लेस देन 10। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, प्राइम नंबर लेस देन 10 2 3 5 7, बस यही हो सकते हैं। तो x की वैल्यू आप ये रखोगे, तो जब आपने 2 रखा है x को, 2 क्यूब होता है 8, तो ये एक एलिमेंट हो गया रिलेशन का। जब 3 रखा, 3 क्यूब इज़ वर्ड 27। ठीक, 5 रखा, 5 क्यूब इज़ वर्ड 125। 7 रखा, 7 क्यूब इज़ 343। तो ये आपके रिलेशन के एलिमेंट्स बन गए। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म लिखनी थी वो लिख दी हमने। क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो यहाँ पर सेट ए दिया एक्स वाई जेड, बी दिया है 1 2, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर एम एन, ठीक है। तो एम का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, ए में 3, बी में कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो 2 टू द पावर 6, ठीक है, डेट इज़ 64। तो इतने टोटल रिलेशंस बन जाएंगे। समझ में आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक रिलेशन है ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इस तरह से है रिलेशन, इस तरह से डिफाइन है, ए बी इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं, जो ए माइनस बी है वो क्या होगा, इंटीजर होगा। क्लियर। तो फिर आप इसको ऐसे देखो, इट इज़ नॉन डैट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू इंटीजर इज़ ऑलवेज एन इंटीजर, ठीक है। दो इंटीजर के बीच का डिफरेंस हमेशा ही इंटीजर आएगा, है ना। तो यानी कि कह सकते हैं ना कि जो डोमेन होगी वो इंटीजर ही आएगी और जो रेंज आएगी वो भी इंटीजर ही आएगी, ठीक है। तो थ्योरेटिकल है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं करने वाला। समझ में आ गया भाई। आप ए और बी, भाई ए की वैल्यू कहाँ से, ए क्या है, जेड को बिलोंग करता है, ठीक है। तो जब आप इंटीजर उठाना शुरू करोगे और बी भी जेड को बिलोंग करता है इंटीजर को, ठीक, तो आप कोई भी दो इंटीजर उठा लो, उसका डिफरेंस हमेशा इंटीजर आएगा, है ना। यानी कि जो डोमेन है वो भी इंटीजर है, रेंज है वो भी इंटीजर है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ इट इज़ 2.3, ये फंक्शन पर बेस्ड है ये वाली एक्सरसाइज, तो इसको हम अपने नेक्स्ट लेसन में करेंगे। तो रिलेशन में इतना ही था, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे बस।